वेलकम टू फैक्ट्स बाय आरएस। आपने पद्मावत मूवी का यह सीन जरूर देखा होगा जिसमें रानी पद्मावती ने जौहर कुंड में अपना जौहर दिया था। भारत में ऐसी अनेकों महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। मरने की 36 कलाएं होती हैं, जिसमें से सबसे भयानक है ये जौहर। इसमें स्त्रियां जलते हुए अग्नि कुंड में प्रवेश करती थी, जिसे अग्नि स्नान भी कहा जाता है। आखिर क्यों महिलाएं ऐसे धधकते हुए अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती थी? क्योंकि बाहरी आक्रांता लाशों के साथ भी बर्बरता करने से पीछे नहीं हटते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहला जौहर सिंध का जौहर मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारतीय पश्चिमी क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों पर हमला किया, जहां पर एक हिंदू राजा थे, राजा दाहिर। उसने उनके राज्य की घेराबंदी करी और राजा से युद्ध करके उनको हरा दिया। वहाँ की महारानी थी महारानी लाधी। कई महीनों तक उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करी और देखभाल भी। फिर जब सभी संसाधन खत्म हो गए तो भी महारानी ने समर्पण नहीं किया। पुरुष जो लड़ सकते थे वह शेरों की तरह लड़े और महारानियों ने जौहर किया। ग्वालियर का जौहर 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर हमला किया। उस हमले के बाद राजपूत महिलाओं ने इल्तुतमिश की सेना के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। आज भी ग्वालियर के उत्तरी छोर पर जिस स्थान पर महिलाओं ने सामूहिक जौहर किया था, वो स्थान को जौहर ताल कहा जाता है। रणथंभौर का जौहर 1301 में दिल्ली सल्तनत का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने रणथंभौर के किले को घेर डाला और हमीर देव को हरा दिया। राजा के हारने के बाद रानी रंग देवी और उनकी बेटी पद्माला ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया और महारावल रतन सिंह को धोखे से मार दिया। उसके बाद रानी पद्मिनी ने 1600 और महिलाओं के साथ जौहर किया। कंपिली का जौहर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में उत्तरी कर्नाटक के कंपिली राज्य पर हमला किया। वहां की महिलाओं ने जौहर करके अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। चंदेरी का जौहर 1528 में बाबर ने चंदेरी पर हमला किया। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। उस समय चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय, जिन्होंने राणा सांगा की मदद की थी बाबर को हराने में। इसी बात से नाखुश होकर बाबर ने चंदेरी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही बाबर की सेना ने चंदेरी किले पर कब्जा किया, वैसे ही वहां की महिलाओं और बच्चों ने जौहर किया। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हो गई, उसके तुरंत बाद मेवाड़ और चित्तौड़ उनकी विधवा रानी कर्णावती ने शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गुजरात के बहादुर शाह जफर ने राज्य की घेराबंदी करके महारानी को समर्पण के लिए कहा। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महारानी ने 8 मार्च 1535 को अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जौहर किया। चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर मुगलों के राजा अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया। जब उसकी सेना ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली तो वहां की महिलाओं ने जौहर किया और अकबर को वहां एक बस बड़े शमशान के अलावा और कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश के रायसेन में ऐसे 3 जौहर हुए थे जिसे इतिहास भुला चुका है। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में मुगलों ने बार बार रायसेन पर हमला किया। पहला जौहर
1528 में रानी चंदेरी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा जौहर रानी दुर्गावती और 700 रायसेन महिलाओं ने 1532 में किया था। तीसरी बार 1543 में जौहर का नेतृत्व रानी रत्नावली ने किया था। तीनों बार रायसेन ने मुगलों को करारा जवाब मिला। जब जब वो किले के अंदर घुसे तो उन्हें राख ही मिली। बुंदेलखंड का जौहर 1634 में औरंगजेब की विशाल सेना ने जब दिसंबर में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की घेराबंदी कर ली, किले के गिरते ही महिलाओं ने जौहर किया। जो महिलाएं जौहर की रस्म पूरी नहीं कर पाई, उन्हें मुस्लिम राजाओं के हरम में डाल दिया गया। दद्दा नाला का जौहर एक विद्रोही मुगल अमीर मीर फजलुल्लाह ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 1710 ईसा पूर्वी में आक्रमण किया, जो दुपति सयापिनी नायकों की राजधानी थी। जब वहां के नायक हार गए, तब वहां की महिलाओं ने घरों में आग लगा दी और उसी आग में प्रवेश करके जौहर किया। क्या आपको पता है कि मुगल शासकों की रानियों ने भी जौहर किया था, मगर ये जौहर मुस्लिम आक्रांताओं ने अपनी पत्नियों से जबरदस्ती करवाया था, या कहे तो उन्हें जलती आग में फिकवा दिया था। सरदार खाने जहां, जिसे लगा कि वह शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में हार ना जाए, इसीलिए उसने अपनी पत्नियों को जौहर करने का आदेश दिया था। दूसरा, अहोम साम्राज्य के युद्ध के दौरान मिर्जा नाथन ने आदेश दिया था कि अगर वह मर गया तो उसके शिविर में मौजूद सभी महिलाओं को मार दिया जाए। बाद में उसने उन्हें जौहर का आदेश दे दिया। एक वो रानियां थी जिन्हें अपना सम्मान इतना प्यारा था कि वो आग में कूद गई। दूसरी ओर ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को ही आग में कूदने पर विवश कर दिया। अब आप लोग बताएं कि समर्पण का जौहर किसे कहा जाएगा, वो जो आग में कूद गए या वो जिन्हें आग में कूदाया गया।